Hello and welcome to the UPSC Average. Today is the day 11 of 15 days Indian Polity Challenge. We are covering M. Lakshmikant book in the 15 days. Okay. So today is the day 11. Okay. So today we will cover one chapter, one entire topic that is कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. ठीक है. डे 11 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे क्योंकि ये चैप्टर खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है. तो इसमें हम लोग काफ़ी सारे और सब कुछ देखेंगे. तो आज हम लोग कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन पॉलिटी में. ओके. सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो आज हम लोग करेंगे दैट इज इलेक्शंस कमीशंस. ओके. उस इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कंपोजिशन, इंडिपेंडेंस, पावर ऑफ फंक्शंस, विजन, मिशन एंड प्रिंसिपल्स. ठीक है, एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस. सो नोट्स एंड रेफरेंसेस तो हमें जरूर करना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकंड चैप्टर दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज यूपीएसई. ठीक है. इसमें हम लोग फिर देखेंगे कि कंपोजिशन क्या है, रिमूवल, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, फंक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे, लिमिटेशन क्या है इसमें देखेंगे, ठीक है, क्या क्या रोल होते हैं देखेंगे, एंड फिर हम लोग देखेंगे नोट्स एंड रेफरेंसेस. ओके. इसके बाद हम लोग कवर करेंगे थर्ड चैप्टर दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है. इसमें हम लोग देखेंगे कंपोजिशन, रिमूवल, इंडिपेंडेंस, फंक्शन, लिमिटेशन, रोल्स एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस. ओके. जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस. ठीक है. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक A4 शीट में यहाँ पे यूपीएससी और यहाँ पे स्टेट पीसीएस का भी हम लोग ऐसे यहाँ पे करके और ये सारे पॉइंट को हम लोग ऐसे नोट्स बना सकते हैं. ठीक है. फिर द फोर्थ चैप्टर दैट वी हैव टू कवर इन द 11th डे दैट इज फाइनेंशियल कमीशन. ये सारे चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये सारे चैप्टर हम लोग को एक दिन में ही कवर करना है. ठीक है. उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, एडवाइजरी रोल्स पढ़ेंगे, ठीक है, एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल कमीशन ऑफ एससीज. ठीक है. उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ एसटीज. ठीक है. इसी तरह से इसमें इस पीडीएफ में नहीं दिया गया है, एक और पॉइंट होगा जो होगा नेशनल कमीशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बीसीज. ठीक है. तो वो आप अपने बुक से कवर कर लेना. ठीक है. तो नेशनल कमीशन ऑफ एससीज में हम लोग क्या देखेंगे, नेशनल कमीशन ऑफ एससीज में हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कमीशन. ठीक है. कमीशन कैसे इवॉल्व हुआ. ठीक है. फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रिपोर्ट देखेंगे हम लोग, पावर्स क्या क्या है एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस. ठीक है. वैसे ही नेशनल कमीशन ऑफ एससीज में सेपरेट कमीशन ऑफ एसटीज. ठीक है. अदर फंक्शंस ऑफ द कमीशन, फंक्शंस ऑफ द कमीशन, रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, पावर ऑफ द कमीशन एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस. ठीक है. ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने के बाद हम लोग मूव करेंगे स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. ठीक है. इसके बाद हम लोग माइनॉरिटीज़ के बारे में देखेंगे. ठीक है. जिसमें हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है. ठीक है. कमिश्नर, रोल ऑफ कमिश्नर, ठीक है, विजन एंड मिशन क्या क्या है, फंक्शंस देखेंगे हम लोग एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस. ठीक है. एंड देन हम लोग मूव करेंगे कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. उसमें हम लोग देखेंगे कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, ड्यूटीज़ एंड पावर क्या क्या है, रोल क्या है, सीएजी एंड कॉरपोरेशन. ठीक है. एप्लीबीज क्रिटिसिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे. एंड देन नोट्स एंड रेफरेंसेस. ठीक है.
फिर हम लोग देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो डे 11 में हम लोग को बस यही कवर करना है और कुछ भी कवर नहीं करना है। इसमें जैसे अपॉइंटमेंट देखेंगे, ड्यूटीज़ क्या-क्या होता है, राइट्स क्या-क्या है, ठीक है? नोट्स एंड रेफरेंसेस है, ठीक है? इसमें भी सेम अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स कब तक का है, ड्यूटीज़ क्या है, फंक्शन क्या है, नोट्स एंड रेफरेंसेस, ठीक है? तो डे 11 में हम लोग बस इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत छोटे-छोटे चैप्टर है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके साथ-साथ हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको 1 दिन में ये पूरे चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग के पास 5 डेज़ है एंड बस 3 बड़ा-बड़ा टॉपिक्स है जो हम लोग को कवर करना है। ओके? तो 5 डेज़ में हम लोग ये बहुत बड़ा-बड़ा 3 टॉपिक्स कवर करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे 1 एंड हाफ डेज़ के लिए कुछ और फिर 1 एंड हाफ डेज़ के लिए, और अगर आप 1 दिन में कवर कर पाओ तो काफ़ी अच्छा है। एंड इसके साथ-साथ ज़रूर सारे टॉपिक्स के पीवाईक्यूज़ आपको देखते रहना है, ठीक है? 2013 टू 2024 तक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, वो भी पॉलिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन दोनों का, ठीक है? एनसीईआरटी आई होप कि आप लोग अभी तक कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप उससे देख सकते हो। एंड सारे चैप्टर के नोट्स एंड रेफरेंसेस को काफ़ी अच्छे से हम लोग को कवर करना है और बेयर एक्ट हम लोग को अपने पास में रखना है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखते हुए आप इस चैप्टर को कंप्लीट करो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ये सारा ही है। जब हम लोग ये कवर कर लेंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।